अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट बिल्कुल पूरियाँ। तो चलें देखते हैं जी पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है जी 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में हम डालेंगे जी ये मैंने अलग अलग कपों में रखा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। अब 2 कप मैदे में हम डालेंगे जी 1 चाय का चम्मच नमक, और ये है जी दही जो कि जाएगा 2 खाने के चम्मच। दही जो है ये पूरी को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप पूरी बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है या पापड़ की तरह हो जाती है, तो अगर आप दही डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो बस अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे। यहाँ पे जी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक पंजाबी डिश है जी भटूरे, जो कि इंडिया में पंजाब वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, छोले भटूरे। और पाकिस्तान में जो है ये पूरी चने होते हैं। कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भटूरे हैं उनके आटे उसका जो डो होती है उसको ख़मीर किया जाता है, जबकि पूरी के आटे को ख़मीर नहीं किया जाता, इसे सिर्फ़ नॉर्मल आटे की तरह गूँध लिया जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने आटे को गूँध लिया है, बस इसको अब 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। हल्का सा मैंने ऊपर ऑयल लगा दिया है ताकि ऊपर सिकुड़ी ना आए। इसको बस अब मैं ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें डो कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गई है। बस अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाते हुए आपने खुश्क मैदे का यूज़ नहीं करना, आपने बस हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और उससे ही पेड़े बना लेने हैं। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाए हैं। अगर आपको पूरी थोड़ी बड़ी पसंद है तो आप थोड़ी बड़े बना लें, लेकिन ये एक एवरेज साइज़ होता है जी पूरी का। पेड़े जो हैं वो हमारे बन गए हैं, तो बस अब हम इनको बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने किचन काउंटर के ऊपर ही लगाया है जी थोड़ा सा ऑयल, और अब इसको पूरी को जो है वो हम हाथों की मदद से ही बेल लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और देखें हाथों की मदद से ही कितनी आसानी के साथ बड़ी हो रही है। इसको हमें ना तो रोलर की ज़रूरत है और ना ही हमें खुश्क मैदे की ज़रूरत है इसको बड़ा करने के लिए। बस हाथों से ही हम इसको कर लेंगे जी बड़ा। और फ्राइंग के टाइम पे आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा और जो पूड़ी है वो या तो हार्ड हो जाएगी या फिर फूलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो फुल गर्म है, तो बस इसके अंदर ध्यान से आपने डाल देनी है जी पूड़ी, और उसको चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए हमने फ्राई कर लेना है। पूड़ी जो है वो मैक्सिमम 1 मिनट में फ्राई हो जाएगी। जब आपको आपका रिक्वायर्ड कलर मिल जाए तो आप इसको निकाल लें। कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा डार्क कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ये देखें जैसे वाइट सी है ऐसी पसंद करते हैं। तो ये बस आप पे डिपेंड करता है आप कैसा कलर पसंद करते हैं। जब वो कलर आ जाए तो बस आप इसको निकाल लें। ये वाली पूड़ी जो है ये होगी है जी फ्राई। इसे अच्छी तरह से ऑयल रिमूव करके हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी की जो पूड़ियाँ हैं वो सारी फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसमें आंच का जो है वो ध्यान रखना है। जिधर आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप आंच को जो है वो स्लो कर दीजिएगा। तो बस ऐसे ही ये मैं सारी पूरी फ्राई कर लूँ और फिर मैं डिश आउट करके वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, हमारी मज़ेदार सी सॉफ्ट पूड़ियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। आप इनको चनों के साथ, आलू की भुजिया के साथ, हलवे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।